Breaking news. The election battle heats up. This is your News Flash Bharat exclusive coverage. सर जी, अभी चुनावी दंगल यानी कि महापौर चुनावी दंगल चल रहा है और इसमें हर दल जो है अपना पूरी ताकत लगा दी है, जबकि ये दलीय चुनाव नहीं होने के बाद भी ये अब दल में गड़बड़ हो रहा है। जनता इस बात को समझ चुकी कि ये जेरों का प्रत्याशी है और ये भाजपा का है, ये निर्दलीय है। तो आप बताइए कि जनता का क्या विचार है, मन कैसा हो रहा है, क्योंकि जनता कहीं न कहीं दिग्भ्रमित हो रहा है। अचानक भाजपा का एक कैडर करके आपके जेब में निकला, बताइए सर। रतिलाल रमेश, आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर को सबसे पहले मेरा जोहार। देखिए, निश्चित रूप से महानगर का ये महासमर, महापौर का चुनाव, पार्षद का चुनाव प्रारंभ होने जा रहा है। 23 तारीख को वोटिंग है। सरगर्मी पूरा जोर शोर पर है और जनता जो है, इसको कह सकते हैं कि वो कभी दिग्भ्रमित नहीं होती। जनता जितने भी प्रत्याशी नामांकन के बाद सिंबल लेकर के आए हैं, जनता के दिलो दिमाग में बैठ चुका है कि कौन हमारा विकास कर सकता है और कौन नहीं। आपने कहा कि दलीय आधार पर चुनाव नहीं है, लेकिन दल के लोग लगे हुए हैं। निश्चित रूप से दल के लोग लगे हुए, समर्थन में सबको अपना अपना प्रत्याशी दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी समर्थित प्रत्याशी दिया है और माननीय केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी के दिशा निर्देश पर चंद्रशेखर अग्रवाल जी को यहाँ पर चुनावी समर में उतारा गया है। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि चंद्रशेखर अग्रवाल बाकी जितने भी 28 प्रत्याशी हैं उन सबसे अनुभवी हैं। बाकी प्रत्याशी से ज़्यादा इनका कह सकते हैं कि जनता के बीच में प्रभाव है, क्योंकि ये पूर्व में भी मेयर रह चुके हैं। इनके कार्यकाल में जिस प्रकार से धनबाद जिला के अंदर जो महानगर है, वहाँ का जो विकास है, इन्हीं के कार्यकाल में दिखा है। आज लोग चाहे किसी भी दल के हों, गाहे बगाहे ये जरूर बोलते हैं कि चंद्रशेखर अग्रवाल जी ने क्षेत्र में काम किया है। कोई भी ऐसा वार्ड नहीं है जहां पर इन्होंने काम नहीं किया है। लेकिन सर मैं काटना चाहूंगा कि चंद्रशेखर अग्रवाल ने जो काम किया था उसको भाजपा की प्रत्याशी और वो भाजपा के समर्थित प्रत्याशी। अब सवाल उठता है कि क्या वो कार्यकाल को आप अपने भी जोड़ना चाह रहे हैं जब नया आप आयाम क्रिएट करना चाहते हैं? नहीं, उनका कार्यकाल का जो काम है, वो काम तो इसको कोई टाल नहीं सकता, नकार नहीं सकता है। जहां तक अभी आगे की जो बात है, तो बाकी प्रत्याशी के बारे में हम कहना चाहेंगे जिनको अनुभव लेने के लिए 5 साल लग जाएगा और ये हमारे दल में जुड़ चुके हैं, तभी ये प्रत्याशी हैं। समर्थित प्रत्याशी तभी बने हैं जब हमारे दल में जुटे और हमारे केंद्र के नेतृत्व को ये जुड़ने से लगा है कि ये संभवतः बेहतर प्रत्याशी हो सकते हैं। इस लेकर के इनको समर्थन देकर के आगे बढ़ाया गया है। और निश्चित रूप से जो अभी पूरे महानगर क्षेत्र का जनताओं का जो रुझान दिख रहा है, चंद्रशेखर अग्रवाल के पक्ष में दिख रहा है और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि प्रचंड बहुमत से इनकी जीत निश्चित होगी। सर, इसमें एक काट है, क्योंकि अभी गठबंधन की सरकार होने के बावजूद भी कांग्रेस आपसे अलग अपने प्रत्याशी घोषित कर चुका है। तो क्या इसमें आपका कहीं ना कहीं कटेगा, यानी कि वोट कटिंग होगा, क्योंकि मुस्लिम वोटर जो है उनको सपोर्ट करेंगे? इसके बारे में आपका क्या कहना? देखिए, वोटर बहुत ही जागरूक हैं। खास करके धनबाद नगर निगम क्षेत्र में जितने भी मतदाता हैं बहुत जागरूक मतदाता हैं और वो कास्ट पर नहीं, वो विकास पर वोट देंगे। इसे लेकर के आप इनको कास्ट में नहीं बांटा जाए। अगर चंद्रशेखर अग्रवाल जी ने शमशान बनाने का काम किया था, विकास करने का काम किया था, संस्थान को डेवलपमेंट करने का काम किया था, तो जो कब्रिस्तान भी बनाने का काम उन्होंने किया है। इसलिए जात पात वाली बात नहीं है। इनका सोच जो है, इनका विचार जो है, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वो विकास के लिए ज़्यादा सोचते हैं और आने वाले दिनों में जब फिर से ये मेयर बनेंगे तो हमको लगता है
कि जितना विकास इन्होंने किया है उससे कहीं दुगना रफ्तार के साथ ये विकास करेंगे, क्योंकि राज्य में भी हमारी सरकार चल रही है और तालमेल के साथ जब किसी विकास की गाड़ी को दौड़ाई जाएगी तो वो रफ्तार ज्यादा होगी। सर एक सवाल उत्तर दो। ऐसे कहा जाता है कि मेयर को फंडिंग जो है सालाना लगभग 500 करोड़ के आसपास आता है, 5 साल में इतना इधर तो विकास पिछले बार कहाँ गया और इस बार विकास हुआ? देखिए, विकास तो निश्चित रूप से हुआ है और जब सरकार अभी है हमारा हम लोग पहली नजर रखेंगे। भाजपा की सरकार में जब इन्होंने काम किया, सरकार हो सकता है कि वैसा ध्यान नहीं दे पाई हो, लेकिन हमारी सरकार जो है इस पर ध्यान रखेगी और हम कह सकते हैं कि जितना फंड होगा इनके पास सारा का सारा खर्च होगा और धरातल पर दिखेगा। तो सर ये फंड जो धरातल पे दिखेगा ये तो देखने की चीज है, लेकिन क्या ट्रांसपेरेंट जनता तक पहुंच पाएगी? निश्चित रूप से इसमें कोई एक बट नहीं है, क्योंकि जनता को पता ही नहीं चलता कि खर्चा हो गया। विकास किसका हो रहा है जनता को पता है, कि विकास किसी और का हो रहा है, धनबाद का नहीं हुआ। धरातल पर दिखेगा। धनबाद अभी भी 30 साल पीछे है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें धनबाद जो 30 साल पीछे है, यहाँ पर सांसद विधायक किस दल से हैं? इन्होंने कभी और ध्यान देने का काम ही नहीं किया। हाँ, लेकिन नजर अभी रहेगी हमारी सरकार की। नजर जब तक नहीं रखेंगे, आप ऊपर से ढीला आप छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से कोई भी क्या कर रहा नहीं कर रहा आप उसका आकलन नहीं कर सकेंगे। लेकिन हमारे नजर रहेगी, हमारी सरकार की नजर रहेगी, तालमेल रहेगा अच्छा और निश्चित रूप से विकास होगा। जहाँ तक नगर निगम की डेवलपमेंट की बात है तो 30 साल की बारिश में वो पोस्टपोन किया, शायद आपको नजर आया होगा। तो नगर निगम का तो सरकार हमारी है, लेकिन यहाँ पर सांसद विधायक कौन है? इन लोगों ने कभी क्षेत्र में काम करने का काम नहीं किया, जनता के बीच में कभी रहे ही नहीं। कहीं पर देखिए, कहीं दिखेंगे नहीं। ये लोग शादी समारोह में नजर आते हैं या कोई अपना कार्यक्रम होता है तो उसी में नजर आते हैं, जनता के बीच में कहाँ नजर आते हैं? एक सवाल है कि नगर निगम विकास नहीं किया, भाजपा बोलती है कि जेएमएम की सरकार है, उन्होंने ऐसा नहीं करने की और आप उनकी कोशिश कर, लेकिन हर हाल में पिस रही है जनता आपकी, क्योंकि धनबाद का विकास नहीं हुआ है। क्या अगली बार जो अगर मेयर बन के आते हैं चंद्रशेखर, तो क्या विकास की गाथा आपको सही ढंग से लिख पाएंगे या नहीं, जनता को बताइए। हेमंत सरकार में विकास अगर देखेंगे तो आज कई तरह की योजनाएं चल रही है। धनबाद जिले के विभिन्न क्षेत्रों में योजनाओं का बैनर पोस्टर लगा हुआ है, देख सकते हैं। वो धनबाद में अछूता नहीं है, अच्छा मैया सम्मान योजना बोलिए, युवाओं के लिए बोलिए, बेरोजगारों के लिए बोलिए, शिक्षा से संबंध बोलिए, या सब तरह का विकास हो रहा है। अगर विकास कहीं अगर रुक रही है तो सांसद विधायक को जो अपने क्षेत्र में का जो समस्या है, जो कमियां हैं, उनके लिए जो उनको बताना चाहिए सरकार को, वो नहीं कर पा रहे। जो वहां सरकार चाह रही है कि हम विकास करें, यहाँ सरकार को लंगी मारने का हमेशा भाजपा के द्वारा किया जाता है। हर तरह से वो विकास को अवरुद्ध करने का प्रयास करते हैं। हमारी सरकार तो विकास कर ही रही है, सारा जगह हो रहा है। धनबाद अगर नहीं हो रही है तो यहाँ सांसद और विधायक की कमी है। आज एयरपोर्ट कहाँ चला गया? इन लोगों ने घोषणा किया, कहाँ चला गया? माननीय मोदी जी ने कहा था कि हम हवाई जहाज में वैसे लोग को बैठाएंगे जो हवाई चप्पल में चलते हैं, कहाँ गया वो? माननीय हेमंत सोरेन जी ने कोरोना काल में हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज से बैठा करके अपने घर तक पहुंचाने का काम किया था। हेमंत सोरेन जी ने थाने में खाना बंटवाने का काम किया था कोरोना काल में। ये लोग तो केवल घोषणा करते हैं, काम धरातल पर कुछ करते नहीं है और सीधे पीछे से टांग खींचने का काम करते हैं। इसलिए अभी जो मेयर का चुनाव है, निश्चित रूप से सरकार बहुत सोच करके प्रत्याशी हम लोग का समर्थन में दिया है चंद्रशेखर अग्रवाल जी को। ये विकास करेंगे, सरकार की पैनी नजर रहेगी, हम कार्यकर्ताओं की भी पैनी नजर रहेगी कि कहाँ कमी है कहाँ नहीं है। हम लोग बताने का भी काम करेंगे और विकास करवाने का काम करेंगे। आने वाले दिन में धनबाद बाकी जो नगर निगम क्षेत्र है उनसे बेहतर दिखेगा। मुकेश साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। धनबाद की विकास अच्छी बातें होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी धनबाद में ही आते हैं। अब रहा
कि जेएमएम में सबसे पहले घोषणा हुई थी डॉक्टर नीलम मिश्रा। उन्होंने गाजे बाजे के साथ जो है अपना प्रस्ताव वहां रखा और नॉमिनेशन किया, लेकिन अचानक उसी शाम को ऐसा घटा। उससे क्या आपके जो कार्यकर्ता हैं उसमें कहीं न कहीं मतभेद हुआ था, ये बात भी पता चला है। इसके बारे में बताइए, और अचानक चंद्रशेखर जी को कैसे प्रस्तुत कर जनता के साथ? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से आपको और आपके सभी दर्शकों को हम जोहार बोलते हैं। जो आपका क्वेश्चन है ये आप सही है, लेकिन अंतिम फैसला जो होता है केंद्रीय अध्यक्ष का फैसला होता है। जो अंतिम मुहर लगा केंद्रीय अध्यक्ष का वो सभी के लिए सर्वमान्य है। वही हम लोग मानते हैं। जो आज प्रत्याशी हम लोग को मिला है उनको जिताने के लिए हम लोग कोई कसर छोड़ नहीं रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के धनबाद जिला के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी, समर्थक सभी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और हर नगर गली मोहल्ला में जाके सब संपर्क कर रहे हैं और हमारी सरकार की जो योजनाएं चल रही है उसके बारे में बता रहे हैं और सभी को लाभान्वित करने का काम कर रहे हैं। सर, एक छोटा सा सवाल है। अभी क्योंकि आपकी सरकार है झारखंड में और धनबाद के विकास में उदासीनता है, अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ का सांसद और विधायक कुछ नहीं कर रहा है सरकार के, देखिए उदासीनता वाली बात जो बोल रहे हैं आप, इसमें आपको हम रोकेंगे। जब से देश आजाद हुआ 70 साल 80 साल में आज तक यहाँ का अंडरपास नहीं बना। बीजेपी 20 साल यहाँ धनबाद में लगातार उनके सांसद, उनके विधायक लोग रहे हैं, लेकिन ये अंडरपास किसके शासनकाल में हो रहा है? आप देख रहे हैं जो गया पुल के नीचे अंडरपास बन रहा है वो हेमंत सरकार की शासनकाल में हो रहा है। फ्लाईओवर जो बन रहा है मटकुरिया से लेके आप कारामोड़ होते हुए वो भी हमारे हेमंत बाबू की सरकार में हो रहा है। और इस तरह अनेक योजनाएं चल रही है जो वर्षों से इसी तरह पड़ी हुई थी और नए नई योजनाएं बना के आज 500 करोड़ रुपया का धनबाद का सैनिटरी व्यवस्था सुदृढ़ीकरण करने के लिए ये भी टेंडर होने जा रहा है। जगह जो टेंडर हो जाता है, वर्क अवार्ड हो जाता है, तो यहाँ का जो भी देखते हैं जहाँ भी पानी का कहीं रुक जाना, पानी निकलना, नहीं सर उसका सारा चीज ठीक हो जाएगा। सर मैं काटना चाहूंगा आपकी बात को। यहाँ पे सांसद ढुल्लू महतो जी के आने से ये सारा कायाकल्प हो रहा है। ढुल्लू महतो जी भिंडोरा ट्वीट करके मीडिया के सामने बोले और आप बोल रहे कि आपकी सरकार कर रही है, यहाँ क्या सही है, जनता को बताइए। देखिए जितनी योजनाएं चल रही तो आप कॉमन चीज है कि भाई राज्य सरकार का योजना है, राज्य सरकार का फंड है। आपका काम था एयरपोर्ट लाने का, वे आप अभी तक किए नहीं। और यहाँ तक हम बोलना चाहते हैं कि जो माननीय लोग हैं, सांसद विधायक माननीय जो हैं, उनका फंड तक खर्च नहीं हो पा रहा है। लोग अपना फंड खर्च नहीं कर पा रहे विकास में, इसलिए कहीं से बोलना जायज नहीं होगा। ये सारी योजनाएं राज्य सरकार की है। राज्य सरकार, यहाँ का जनता, झारखंडी लोग किस तरह खुश हो, किस तरह शोषित वंचित गरीब लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे और गरीब का आवाज बन के हमारे सूबे की सरकार काम कर रही है। ये अबुआ सरकार है। यहाँ पर हर तरह के लोग, झारखंड में कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसमें कि कोई न कोई उसका मेंबर किसी न किसी योजना से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं और हमारे हेमंत सरकार जो मैनिफेस्टो, इलेक्शन मैनिफेस्टो में एजेंडा था, एक एक करके सारा लागू कर रही है। झारखंड चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है और हम यह कामना करते हैं कि झारखंड सरकार आगे भी इसी तरह का जनता को लाभ देती रहेगी और जनता को, देवतुल्य जनता को
हर संभव मदद करने का प्रयास करेंगे। सर एक सवाल लास्ट आपने कहा कि सांसद मद में जो फंड आ रहा है वो खर्च नहीं कर पा रहे, कहीं ऐसा तो नहीं सांसद वो फंड को फिर अपने विकास में लगा रहे हैं? नहीं, इस हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो जनता का विकास में तेजी से फंड खर्च करनी चाहिए, हर साल का फंड मिलता है 5 करोड़ रुपया, तो 5 करोड़ एक साल में खर्च हो जानी चाहिए, चाहे जहां भी हो। लेकिन वे खर्च करने में सभी लोग जो यहाँ का विधायक हैं, सांसद महोदय हैं, तो ये खर्च सही से नहीं हो पा रहा है, इसी के लिए हम बोलना चाहेंगे। चलिए ठीक है सर, जाते जाते जनता जनार्दन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, प्लीज बताइए। जाते जाते सारे जनताओं से अपील करना चाहेंगे कि मेयर चुनाव में पार्टी से समर्थित प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल जी, जिनका चुनाव चिन्ह बिस्किट छाप है, 6 नंबर पर सभी से अनुरोध होगा, निवेदन होगा, प्रार्थना होगा देवतुल्य जनता से कि आप लोग 23 तारीख को 6 नंबर पर अपना मोहर लगा करके चंद्रशेखर अग्रवाल को प्रचंड बहुमत से जिताने का काम करें। धन्यवाद।